स्वागत है दोस्तों आपका WM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में भारत ने पाकिस्तान को हराया, चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में प्रवेश। इसके अलावा हम बात करेंगे शशि थरूर के बगावती तेवर और कांग्रेस छोड़ने के संकेतों के बारे में, और जानेंगे किसानों का दिल्ली कूच, स्थगित केंद्र सरकार से वार्ता पर सहमति से जुड़ी जानकारी। साथ ही देखेंगे महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रिपोर्ट, और देखेंगे दुनिया में चल रही तमाम खबरों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये 2 दिन चलेगी और इसमें फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म और छोटे मोटे बिजनेस जैसे कई टॉपिक्स पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि इसमें देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, NRI और स्टार्टअप्स वाले भी आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि की 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेंगे। ये सब एक क्लिक में होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि PM मोदी खुद बिहार आकर इस योजना के तहत किसानों को सीधा फायदा पहुँचाएंगे। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ जोरों पर चल रहा है दोस्तों। हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं और आज तो 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। माहौल एकदम भक्ति में बना हुआ है, हर तरफ आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बता दें कि कांची कामा कोटि पीठ ने भी एक बड़ा आयोजन किया और हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया दोस्तों, और विराट कोहली ने तो कमाल ही कर दिया। बंदा नॉट आउट 100 मारकर ही निकला। ये उनका 51वां वनडे शतक था पाकिस्तान के खिलाफ। ये उनका 4था शतक है और मजेदार बात ये है कि वसीम अकरम भी उनकी बैटिंग देखकर फैन हो गया और उन्हें विश्व क्रिकेट का सम्राट बोल दिया। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू हो रहा है और इस बार माहौल थोड़ा अलग होगा। 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि सदन में भाजपा सत्ता पक्ष में बैठेगी और 10 साल तक राज करने वाली आप को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को उपराज्यपाल VK सक्सेना सदन में अभिभाषण देंगे और आप सरकार के समय की 24 लंबित CAG रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। शहर के 127 सेंटर्स पर 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। कुछ जगह तो बच्चों का ग्रैंड वेलकम किया गया, फूल बरसाए, मुंह मीठा कराया। वैसे तैयारी तो पहले ही पूरी कर ली गई थी। सेंटर पर सीटिंग प्लान सेट कर दिया गया था और रोल नंबर भी चिपका दिए गए थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब देखना यह है कि इस बार पेपर कैसा आता है। वहीं बिहार में 661 गांव के लिए लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट की अधिसूचना जारी हो गई है। ये सब कुछ विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, तो कोई भी देख सकता है। असल में 13 जिलों के सेटलमेंट ऑफिसर्स ने 44 जोन्स के 661 गांवों का लैंड रिकॉर्ड तैयार करके इसे फाइनल कर दिया है। यानी अब इन गाँव के लोगों के लिए जमीन से जुड़े कागजात और रजिस्ट्री वगैरह में काफी आसानी हो जाएगी। वहीं संभल में हर साल महाशिवरात्रि पर हरिहर मंदिर में शिव सैनिक जलाभिषेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस और प्रशासन सतर्क रहता है और अब तक ऐसा नहीं हो पाया। अब जिस जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया था कि वहां पहले हरिहर मंदिर था, उसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन उसी दौरान बवाल मच गया और हिंसा भड़क गई। तब से पिछले 3 महीने से मस्जिद के बाहर भारी सिक्योरिटी के बीच ही नमाज पढ़ी जा रही है। माहौल अब भी काफी संवेदनशील बना हुआ है। साथ ही झारखंड में बीजेपी का सत्ता में वापसी का सपना तो टूट गया, लेकिन अंदरूनी खींचतान अभी खत्म नहीं हुई। चुनाव को 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि बजट स्तर भी शुरू होने वाला है। इसी खींचतान में स्टेट प्रेसिडेंट का नाम भी फंसा हुआ है, क्योंकि दावेदार तो ढेर सारे हैं। सबका सब्र टूट रहा है, लेकिन फैसला लेने में टाइम लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। अब आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से मिलने के दौरान संगठन में फेरबदल के साफ संकेत दिए हैं। इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं पर खास नजर रखी जाएगी। मतलब जो नेता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहे हैं, उन्हें अब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री, सेवन और स्टोरेज पर पूरे 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब अगर कोई दुकानदार गुटखा बेचते या स्टोर करते पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। और सिर्फ दुकानदार ही नहीं, अगर कोई गुटखा खरीद कर खाता हुआ भी पकड़ा गया तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर उत्तराखंड में जबरदस्त क्रेज है। लोग जमकर अप्लाई कर रहे हैं। अब तक 38,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और करीब 16,000 सोलर प्लांट तो लग भी चुके हैं।
लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सब्सिडी को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस चक्कर में लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं। साथ ही किसानों और केंद्र सरकार के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत बाकी मांगों को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसकी छठी बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों तरफ से कोई सहमति नहीं बन पाई। अब इस मुद्दे पर अगली बैठक 19 मार्च को होगी। इस बीच किसानों ने 25 फरवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी दे दी है और सरकार भी हल निकालने की कोशिश में लगी हुई है। मतलब मामला अभी भी सुलझता नहीं दिख रहा। साथ ही दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू हो रहा है और ये बीजेपी सरकार का पहला सत्र होगा। पहले दिन नए विधेयक को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब बीजेपी और आप के बीच सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। मतलब राजनीतिक घमासान तय है। इसी के साथ शेयर बाजार फिर लाल निशान में खुला। ये लगातार 5वां दिन है जब बाजार नीचे गया है। इसकी वजह अमेरिकी और ग्लोबल मार्केट में गिरावट और उपभोक्ता मांग में कमी बताई जा रही है। सुबह जैसे ही मार्केट खुला, हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। 9:44 तक सेंसेक्स 734 अंकों की गिरावट के साथ 74,577 पर आ गया और निफ्टी 223 पॉइंट गिरकर 22,573 पर ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ देखिए, बढ़ते तापमान और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले 5 सालों में कृषि और हाउसिंग लोन का 30% हिस्सा डूब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर पहले के मुकाबले 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मतलब अगर हालात ऐसे ही रहे तो फसलों पर असर पड़ेगा, लोगों की कमाई पर फर्क पड़ेगा और बैंकिंग सेक्टर को भी बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा अलर्ट दिया है। बिना किसी गारंटी वाले अनसिक्योर्ड लोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव स्कीम्स में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आरबीआई की ये चीजें खतरे की घंटी लग रही हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने एनएसई के एक इवेंट में कहा कि बिना गारंटी वाले लोन देने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब साफ है, लोन लो लेकिन सोच समझकर। इसी के साथ एप्पल ने अपने ऐप स्टोर में एक बड़ा झाड़ू चला दिया है। कंपनी ने यूरोपियन यूनियन के नए नियमों को ना मानने वाले 1.35 लाख से ज्यादा ऐप्स को हटा दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी ऐप रिमूवल मानी जा रही है। एप्पल का कहना है कि ये कदम ऐप स्टोर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और यूजर्स को सुरक्षित एक्सपीरियंस देने के लिए उठाया गया है। साथ ही चाइनीज एआई चैटबॉट डीप सीक को लेकर अमेरिका में बवाल मचने के बाद अब ओपन एआई ने भी चीन पर सख्ती दिखा दी है। ओपन एआई ने चीन से जुड़े कई अकाउंट्स को बैन कर दिया है। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि ये अकाउंट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। अमेरिकी कंपनियां अब चीन पर लगातार शिकंजा कस रही हैं और लगता है कि ये टकराव अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एलन मस्क को खास न्योता भेजा है। उन्होंने मस्क को बांग्लादेश आने का आमंत्रण दिया है और साथ ही वहां स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने की अपील की है। यूनुस ने इसको लेकर स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को एक चिट्ठी भी लिखी है। अब देखना ये होगा कि मस्क इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं भारतीय सेना अब अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करने की तैयारी में है, खासकर हाल के संघर्षों में ड्रोन और आधुनिक तकनीकों के बढ़ते असर को देखते हुए। इसके लिए एक नया प्लान बनाया गया है जिसमें पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना, नए तरह के गोला बारूद इस्तेमाल करना और ज्यादा ताकतवर रडार तैनात करना शामिल है। इससे सेना की वायु रक्षा पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके फैसलों से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने कब क्या कहा। टैरिफ को वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द बताते हैं, लेकिन इसे जिस तरह लागू करने की बातें हो रही हैं, उससे देशों को धीरे धीरे बड़ा झटका लग रहा है। वहीं 23 फरवरी को जर्मनी में हुए आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार ओलाफ स्कॉल्ज की पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। खुद चांसलर स्कॉल्ज ने भी इस नतीजे पर अफसोस जताया है। कुल मिलाकर उनकी पार्टी के लिए ये चुनाव कुछ खास नहीं रहा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की फेडरल वर्कफोर्स में सुधार की कोशिशों की तारीफ की और साथ ही उन्हें आक्रामक होने की सलाह दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एलन अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि वे और आक्रामक हों। हमें अपने देश को बचाना है और इसे पहले से भी महान बनाना है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, अगर इससे देश में शांति आ सकती है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
वहीं पाकिस्तान ने कल शाम 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। ये सभी अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटे। दरअसल 2021 और 22 में ये मछुआरे मछली पकड़ते हुए गलती से पाकिस्तान के जल क्षेत्र में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। अब उनकी सजा पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेजा गया है। साथ ही जर्मनी के आम चुनाव में विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी को जीत मिली है, जिससे उनका चांसलर बनना लगभग तय हो गया है। मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने हार स्वीकार कर ली और मर्ज को बधाई दी। स्कॉल्ज ने अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा कि नतीजे उनके लिए झटका हैं और इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। मर्ज के लिए ये जीत एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पोप फ्रांसिस की तबीयत काफी नाजुक बनी हुई है। खासकर रविवार 23 फरवरी को उनकी हालत और गंभीर हो गई। वेटिकन ने बताया कि ताज़ा ब्लड रिपोर्ट में उनकी किडनी में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई और प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए यूसैड के ज्यादातर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। बस कुछ ही लोगों को रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका में करीब 2000 पदों को खत्म करने का भी ऐलान किया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ट्रंप इसी तरह का फैसला ले चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार करीब 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही बीजेपी ने केरल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार की अक्षमता और विफलता की वजह से आशा स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सैलरी और बाकी बकाया नहीं मिल पाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली करीब 26,000 आशा वर्कर्स को अब तक उनकी सैलरी नहीं मिली। इसका सीधा असर इन स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। अब इसी के साथ केरल के इडुक्की जिले में एक जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। मृतकों की पहचान बॉस 55 साल उम्र, उनकी पत्नी रीना 48 साल उम्र और ड्राइवर अब्राहम 50 साल के थे। इस रूप में इनकी जो है वो पहचान हुई है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल बन गया है। वहीं फिल्मों से लेकर टीवी शोज तक अपनी पहचान बना चुकी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों विवादों में घिर गई हैं। वो इस वक्त मास्टर शेफ शो होस्ट कर रही हैं, लेकिन शो के दौरान की गई एक टिप्पणी को लेकर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब इस मामले में विकास फाटक, जिन्हें लोग हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से जानते हैं, उन्होंने फराह के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवाई है। भाऊ का आरोप है कि फराह की टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीन खरीदने की 1883 मंजूरियां दी गई हैं। इसमें औद्योगिक, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। राज्य सरकार और जिलाधिकारियों के स्तर पर ये अनुमति दी गई है ताकि प्रदेश में निवेश और विकास को बढ़ावा मिल सके। साथ ही प्रखंड के कई किसान इन दिनों लेमन ग्रास की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बदलने में जुटे हैं। पंडवा फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़े लामीपत्रा, झरी, झझोरी, पंडवा और चिल्ही जैसे गांवों के 10 से ज्यादा किसानों ने 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लेमन ग्रास उगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। दोस्तों, उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली योजना को लेकर 23 फरवरी को आप विधायकों से मिलने का वक्त मांगा है। आतिशी ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला सम्मान योजना पास क्यों नहीं हुई। इसी के साथ अमरोहा के डिडौली गांव में पुण्यतिथि के कार्यक्रम में गाजर का हलवा खाने के बाद 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हलवा खाने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी हुई, किसी के पेट में दर्द हुआ तो किसी को चक्कर आने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि कई लोग तो बेहोश होकर ही गिर पड़े। फौरन ही सभी बीमार लोगों को नजदीकी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया। साथ ही बिहार में इन दिनों बिजली बिल वसूली को लेकर जोर शोर से अभियान चल रहा है। भभुआ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो लोग बिजली बिल नहीं भर रहे, उनके खिलाफ अब बिजली विभाग ने सख्ती शुरू कर दी। बिजली कनेक्शन काटने का अभियान भी चल रहा है, जिससे बकाया बिल वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब लोग तेजी से बिल जमा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं ताकि उनका कनेक्शन ना कटे।
साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए एक हल्फनामे में बताया गया है कि पायलटों के साप्ताहिक आराम का समय अब 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। डीजीसीए ने कोर्ट को बताया कि एयरलाइंस 1 जुलाई से पायलटों के ड्यूटी और आराम के नए नियमों को धीरे धीरे लागू करेंगी, यानी अब पायलट्स को ज्यादा आराम मिलेगा, जिससे उनकी थकान कम होगी और फ्लाइट्स ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। साथ ही आने वाले दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, खासकर अगर आपकी सेहत से जुड़ी कुछ खास बातें आपकी पॉलिसी को प्रभावित करती हैं। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो सकती है, जहां प्रीमियम में 15% तक बढ़ोतरी संभव है। यानी अब स्वास्थ्य से जुड़े फैक्टर्स आपकी जेब पर और ज्यादा असर डाल सकते हैं। साथ ही आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम भी तो बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी यानी कि साइबर स्कैम अब बहुत आम हो गया है, जिसमें लोगों से धोखाधड़ी, पहचान की चोरी या पैसे लूटने जैसी वारदातें होती रहती हैं। ये स्कैमर्स इंटरनेट के जरिए लोगों को फंसाते हैं और उनकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट की जानकारी या पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन रहते वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अचानक भीषण आग लग गई। जैसे ही इसकी खबर मिली, दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग कैसे लगी, इसका कारण अभी साफ नहीं हुआ है। यह हादसा दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स में गोल मस्जिद के पास हुआ है। साथ ही मेरठ में जहांगीर मस्जिद को लेकर विवाद था। मस्जिद से समिति के सदस्यों और कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि वे खुद इसे नहीं हटाएंगे और प्रशासन से गुजारिश की कि सरकार ही ये काम करे। इसके बाद रात में बुलडोजर चला और मस्जिद हटा दी गई। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।